Hello students, welcome to this video, and this is the last video of the chapter gravitation, chapter 3 of class 9th physics. Okay, so इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो है आपका ग्रेविटेशन का, और इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एंड मैं उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एंड आपको जो ये चीज़ करना है, आपको तीनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके रखना है क्लास 9th फिजिक्स का। जो नेक्स्ट डे से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो फोर्थ चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हम लोग इस वीडियो को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेविटेशन का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, देखो। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। देखो, ऐसा क्यों होता है कि वैसा स्कूल बैग कैरी करने में काफ़ी भारी या पेन हो जाता है कभी कभी आपके शोल्डर्स में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, वो जो बैग है, ठीक है, अगर थिन थिन उसका अगर स्ट्रैप हो, अगर उसका स्ट्रैप जो जिस पे आप टांग के आते हैं बैग शोल्डर पे, वो अगर थिन हो, काफ़ी पतला हो और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग का हो, तो वो क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया। ठीक है, और आप देखो प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो जो थिन स्ट्रैप होता है उसमें क्या होता है, एरिया कम होता है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स फील होगा। ठीक है, सो इसीलिए जो बैग है वो हमारा नॉर्मल जो बैग है वो मेड थिक स्ट्रिप का बना होता है। ठीक है, थिन का नहीं बना होता है, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि थिन स्ट्रैप बैग को आप ना लें। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो। Gravitational force on the surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force on the earth। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे है वो 1/6 टाइम लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है, अगर आप बात करो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ तो वो होता है 1/6 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, आई एम सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ये होता है 1/6 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ओके, सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, और उस 10 kg के ऑब्जेक्ट को आपका जो मून पे इसका मास क्या होगा यही पूछा है। ठीक है, तो आपको इसको देखो कैसे फाइंड करना है। तो आप इसका निकालो वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ कैसे निकालोगे? 10 kg। वेट क्या होता है? mg, तो m है 10 और g कितना है? 9.8 है ना। तो यहाँ आपने लिख लिया 9.8, तो ये टोटल कितना हो गया? 98 न्यूटन, है ना। वेट ऑन अर्थ ये हो गया। और आपको वेट ऑन मून निकालना है, तो वेट ऑन मून आप निकालोगे कैसे? 1/6 इंटू, और यहाँ पर ये है 9.98 न्यूटन, यहाँ पर आप कर दो। ठीक है, 98 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एंड ऐसा क्वेश्चन हमने मोशन चैप्टर में बनाया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल मैंने बना लिया, और इस बॉल को क्या किया है, 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 49 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, कितना मैक्सिमम हाइट ये बॉल ऊपर जा सकता है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है स्मॉल जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कितना लग रहा है? 9.8, है ना। और एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे लग रहा है, और बॉल का मोशन किधर है? ऊपर है, तो ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो जी कितना लग रहा है इस पर? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट। तो आप देखो, एक हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस जी एच, है ना। यही आपको एच का वैल्यू बताना है, कितना हाइट जाएगा। तो देखो, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो v क्या होगा उस टाइम पे? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है आपको? 49 का स्क्वायर, और यहाँ पर -2 इंटू जी कितना होगा? 9.8। देखो, जी के जगह माइनस बैठा था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख दिया प्लस के जगह। ठीक है, तो ये मैंने किया यहाँ पर।
इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से आप एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो आपको एच का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, और एक चीज़ देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपको, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल टाइम कितना लगेगा वो बॉल जो है वो अर्थ पर आने में उसको वापस। तो देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी है ना, यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो आप देखो v क्या होगा, जीरो। u शुरू में जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो वहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। शुरू में वेलोसिटी कितना था, 49 प्लस g यानी -9.8 है ना, -9.8 इंटू टी। तो यहाँ से जो t आएगा, जो भी t का वैल्यू आएगा उसको, ये तो टाइम हुआ जाने में, ऊपर जाने में, ऊपर आने में कितना ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में, ठीक है। तो ये टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आप देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per cubic centimeter? What will be the mass of water displaced by this packet? देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है, आप डेंसिटी निकालो उस ऑब्जेक्ट की, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10/7, तो 10/7 आएगा, ठीक है, 10/7। एंड आप इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में, तो आप देखो डिवाइड कर लो इसको, हमने डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने 1.4 इसका डेंसिटी आ गया, और वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम वाटर का डेंसिटी है और 1.4 इसका डेंसिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा। वाटर में डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो सिंक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। ये जो मास, कितना मास वाटर का डिस्प्लेस करेगा ये पैकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आप इस क्वेश्चन को, ये जो दूसरा पार्ट है ये बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। आप इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन बना के नहीं बना, नहीं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू।